प्रियजनों, श्री वाक्पतये नमः। आज भी ये मंत्र के अंदर बहुत शक्ति है। अगर कोई भी युवान, कोई भी बालक अगर ये मंत्र का अनुष्ठान करे, एक अभूतपूर्व ऊर्जा इस मंत्र से उसको मिलती है और श्री महाप्रभु जी और देवी सरस्वती दोनों की उस पर कृपा होती है। कई बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, डरपोक होते हैं, जिनके स्पीच के ऊपर अच्छा प्रभुत्व नहीं होता है, जिनकी वाणी इतनी अस्खलित नहीं होती है, वो लोग अगर ये वाक्पतये नमः का अगर जाप करे तो उनकी वाणी बहुत सुंदर बन जाती है, मधुर बन जाती है, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण बन जाती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है, सकारात्मकता बढ़ती है। आज भी मंत्रों में बहुत ताकत है, लेकिन वो तो ठीक है, मंत्र करने का किसी के पास टाइम नहीं है। तो पहले के ज़माने तो मंत्र शक्ति थी, आज यंत्र शक्ति है। वो मंत्र बोलते थे और एकदम प्रकट हो जाता था। आज भी मंत्रों में इतनी ही शक्ति है। आज भी भगवान के स्मरण में इतनी ही शक्ति है। भगवान का स्मरण आपको ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है। ऐसा कहा जाता है, मोर यू वर्शिप गॉड यू बिकम मोर पॉजिटिव। Because when you worship God, you have a feeling something is going to happen good. So that feeling gives you some energy to make your mind stable. प्रियजनों, आज भी ये मंत्र में बहुत शक्ति है। प्रभु का स्मरण, आजकल के लोगों को शायद वो मंत्र बोलना नहीं पाता हो, लेकिन अगर भगवान का स्मरण भी करे तो भी उसमें बहुत शक्ति मिलती है। आजकल के भौतिक युद्ध के अंदर ये छोटे बच्चे, जैसे मैंने वो कल की कथा में कहा था, वो कांटा लगा कांटा लगा कांटा लगा, कृष्णा माय लव, ये प्रत्येक दिव्य शब्द वो प्रत्येक बालक और हृदय युवान के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को जागृत करता है। तो भगवान के मंत्र के अंदर आज भी ये शक्ति विद्यमान है। तो पहले के जमाने के अंदर मंत्र शक्ति थी और आज के जमाने के अंदर यंत्र शक्ति है। तो उस जमाने में भी मंत्रों में इतनी ताकत थी कि आज व्यक्ति जो चाहता था उसको पूरा कर सकता था। प्रियजनों, साधना के अंदर आज भी बहुत शक्ति है। ये तो ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, एक जगह बैठकर वो अनुष्ठान नहीं कर सकता है, लेकिन आज भी मंत्रों में अभूतपूर्व ऊर्जा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। पहले के जमाने के ऋषि मुनि आशीर्वाद देते तो भी फल जाते, श्राप देते तो भी फल जाते, ये मंत्र शक्ति। तो मंत्र करने से ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है। मन को जो स्थिर करे उसका नाम मंत्र। एक युवान ने मुझे कहा कि ये मंत्र करने से मिलता क्या है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ये बार बार बोलकर क्या होता है। फिर एग्जाम्पल देता है मुझे कि मुझे अगर किसी के साथ प्रेम हो और मैं अगर प्रेम पत्र लिखूं तो एक बार लिखूं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, 108 बार वो लिखूँ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। एक बार कह दिया, सुन लिया, हो गया। तो भगवान को एक बार कह दिया, श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान मैं तुम्हारे शरण में हूँ, कह दिया, बात पूरा। तो मैंने उसको समझाया, भले आदमी, जब तेरा वजन बढ़ता है तू क्या करता है? तो वो बोला, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने कहा, एक्सरसाइज कहाँ जाके करते हो? तो क्या, जिम में जाके करता हूँ। मैंने कहा, एक बार करो तो चले? कि नहीं, मुझे रोज करना पड़ता है, रेगुलर करना पड़ता है। एक ही एक एक्सरसाइज को बारंबार जब मैं करूं तब जाकर मेरी चर्बी कम होती है और मैं योग्य रूप से दृश्यमान होता हूं। तो मैंने कहा कि जब शरीर की चर्बी को घटाने के लिए एक ही एक एक्सरसाइज को बारंबार करना पड़ता है
तो तेरे मन के अंदर तो कितनी चर्बी है, मन में कितना अहंकार है, कितनी ईर्ष्या है, कितना द्वेष है, कितना अज्ञान है। तो मन की चर्बी को निकालने के लिए मंत्र की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाकर हमारा मन वो हल्का फुल्का होता है। तो एक है फिजिकल एक्सरसाइज, एक है मानसिक एक्सरसाइज। ये दोनों की जीवन के अंदर आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मन में जो अहंकार की जड़ता भरी हुई है वो एक बार में नहीं निकलेगी, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। दैट्स व्हाई वी गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चैंटिंग, कि एवरी नाउ एंड देन व्हेन यू आर चैंटिंग, विद दैट हैमरिंग, विद दैट हथौड़ी, आपका माइंड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ सके। इसलिए ध्यान मंत्र बहुत, भगवान के अंदर विश्वास वो मंत्र से, भक्ति से पैदा होता है। और एक बार भगवान में विश्वास पैदा हो जाए तो जीवन की कोई भी मुश्किलियां, कोई भी तूफान, कोई भी बाढ़ आपको हिला नहीं सकेगी। प्रियजनों, आज के युवाओं के अंदर धैर्य का जो अभाव है उसको जागरूक करने के लिए ध्यान और मंत्र की बहुत जरूरत है। भगवान के ऊपर जिसको पूर्ण विश्वास है उसके आत्मा के ऊपर भी विश्वास होता है। प्रियजनों, एक आत्मविश्वास चाहिए, एक भगवान के ऊपर विश्वास चाहिए। और भगवान के ऊपर विश्वास होगा तो दो सूत्र आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अच्छा हुआ भगवान की कृपा, बुरा हुआ भगवान की इच्छा। ये दो तत्वों को माइंड के अंदर सेट करके रखो। अच्छा हुआ कृपा, बुरा हुआ इच्छा। मेरी एक जगह युवा शिविर थी, फिर युवा शिविर पूरी हुई, उसके बाद एक माँ और उनके परिवार के लोग मेरे पास आए। तो वो लड़की ने कहा कि मैं अपने माता पिता को भगवान के रूप में मानती हूँ। मैंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, तो बहुत अच्छी बात है, अगर माता पिता को तुम भगवान के रूप में मानते हो बहुत अच्छी बात है। फिर वो बोली कि अगर मेरे माता पिता को कुछ हो जाए तो मैं जी नहीं पाऊंगी और मैं भी अपने आप को मार डालूंगी, मैं इनके बिना रह सकती नहीं। प्रियजनों, ये जगत के अंदर दुख भी अपनों से होता है और सुख भी अपनों से होता है। पराया कभी भी दुखी आपको नहीं कर सकता है और पराया कभी भी सुखी नहीं कर सकता है। सुख का संबंध भी अपनों के साथ है, दुख का संबंध भी अपनों के साथ है। एक बार एक सोने की दुकान थी और बाजू में लुहार की दुकान थी। तो लुहार भी लोहे को पीटता है और सुनार भी सोने को पीटता है, दोनों मार खाते हैं। तो एक बार हुआ ऐसा कि लुहार का वो लोहा का टुकड़ा जब पिटाई सहन कर रहा था तो उसका टुकड़ा उड़ के सोना भाई की दुकान में आके पड़ा। तो सोना भाई ने लोहा भाई से कहा कि लोहा भाई, तुम भी मार खाते हो, मैं भी मार खाता हूँ, लेकिन तुम्हें जब वो लुहार पीटता है तुम इतना आवाज करते हो कि पूरे आजू बाजू मोहल्ले में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो। मैं चुपचाप मार खाता, मैं आवाज नहीं करता। तब वो लोहा भाई ने कहा, सोना भाई, तुम्हें मारने वाला तुम्हारा जात भाई नहीं है, लेकिन मुझे मारने वाला मेरा जात भाई है। एक लोहा लोहे को मारता है तो ज्यादा दर्द होता है, लोहा सुनार को मारता है तो उसको दर्द नहीं होता है भाई। तो तुम्हें मारने वाला तुम्हारा जात भाई नहीं है। दुख भी अपनों से होता है, सुख भी अपनों से होता है। तो सुख दुख का संबंध वो अपनों के साथ है। तो मैंने वो लड़की को बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम माता पिता को भगवान का दर्जा देते हो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं कि तुम भगवान की भक्ति न करो। उसने कहा, मुझे भगवान की भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे माता ही मेरे भगवान है, पिता ही मेरे भगवान है। मैंने कहा, माता पिता को भगवान के रूप लो, लेकिन भगवान की भक्ति भी होनी चाहिए।
जीवन के अंदर संसार के संबंध भी होने चाहिए और ईश्वर से संबंध भी होना चाहिए। अगर संसार के संबंध में हमें प्रेम है, लेकिन वो प्रेम को अगर ईश्वर के प्रेम का बेस नहीं मिला तो आज नहीं तो कल वो प्रेम डुबा देगा आपको। लेकिन जो संसार के प्रेम के साथ ईश्वर से वो प्रेम आश्रित हो गया है तो वो प्रेम उसे कभी भी डुबाएगा नहीं, वो प्रेम उसको हमेशा अस्थिर रखेगा। मैंने वो लड़की से कहा कि तुम्हारे माता पिता न करे नारायण नहीं रहे तो तुम अपने आप को मार डालोगी, ऐसा धर्म में नहीं सिखाता है। इसलिए तो ये भौतिकवाद के अंदर लोग कहते हैं फॉलन इन लव, प्रेम में पड़े। अभी तो प्रेम चालू और पड़ गए। अरे कौन कहता है, शब्द ही गलत है। यू नेवर फॉल इन लव, यू ऑलवेज राइज इन लव। हम पढ़ते हैं स्वार्थ के अंदर, हम पढ़ते हैं मोह के अंदर, हम पढ़ते हैं आकर्षण के अंदर, हम कभी भी प्रेम में पढ़ते नहीं, हम प्रेम में जागरूक होते हैं। यू नेवर फॉल इन लव बट यू ऑलवेज राइज इन लव। पर कौन से प्रेम में आप राइज होंगे? जो प्रेम भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। न करे नारायण उसके जीवन में कोई भी डिटैचमेंट आया। और ये संसार का सनातन सत्य है कि जिसका जन्म हमें हंसाने वाला है, एक न एक दिन उसका ही मृत्यु हमें रुलाने वाला है। जिसके जन्म से हमें सुख होता है, एक न एक दिन उसके डिटैचमेंट से हमें दुख होता है। लेकिन उस वक्त वो संसार के संबंधी तो हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, वो डुबा देंगे अगर अकेले उनके अंदर प्रेम होगा। लेकिन अगर हमारा प्रेम ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता तो ईश्वर हमें सहारा उस वक्त देते हैं, क्योंकि कहा गया जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तब सहारा वो खुदा हमें प्राप्त कराते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति आवश्यक कि जिससे हम कहीं जुड़े। मैं तो कई बार ये युवाओं से कहता हूं, तुम इधर उधर जुड़ते हो उसके करते भगवान से जुड़ो ना। एक कुत्ते से जुड़ते हो, मिकी माउस से जुड़ते हो, डोनाल्ड डक से जुड़ते हो, बिल्ली से जुड़ते हो, एक बच्चा सांप से जुड़ गया, तो कहाँ जुड़ते हैं, किधर किधर जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि पशुओं के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं कि तुम अटैच हो जा। कोई भी जगह के ऊपर अटैचमेंट इज डेंजरस, बिकॉज वेयर देयर इज अटैचमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कम्स, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस थिंग। प्रियजनों, व्यसन किसको बोलते हैं? मुझे सिगरेट के बिना नहीं चलेगा, शराब के बिना नहीं चलेगा। ऐसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर बिना व्यसन के रह ही नहीं सकता है। भले व्यसन को हमने सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी के साथ जोड़ दिया, अलग बात है, लेकिन व्यसन की परिभाषा क्या? जिसके बिना मुझे नहीं चले उसका नाम व्यसन। अगर व्यक्ति के बिना नहीं चले यह भी व्यसन है, अगर वस्तु के बिना नहीं चले यह भी व्यसन है, अगर विषय के बिना नहीं चले यह भी व्यसन है। आपको अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मुझे किसी का व्यसन हो गया है? अगर मुझे व्यक्ति का व्यसन हुआ है वो भी खराब है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर आज नहीं तो कल किसी न किसी का साथ हमें एक न एक दिन तो छोड़ने का ही है। जब किसी की शादी होती है तो नक्की बात है कि आज नहीं तो कल एक दूसरे का साथ कुछ सालों के बाद छोड़ना ही है। ये व्यसन व्यक्ति को पार देता है, डुबा देता है। यू फॉल इन लव व्हेन यू डोंट हैव गॉड इन योर लाइफ, बट यू राइज इन लव व्हेन यू हैव गॉड।